जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत कथा को, जिससे सुनने से दूर होती है मृत्यु समान कष्ट और प्राप्त होती है पुण्य। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही पुरानी कथाएं, और ऐसे ही कथाओं को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं धार्मिक ग्रंथों से लिए हुए ये पुरानी कथाएं जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत विशेष महत्व होता है, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ती है। यही कारण है कि इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या को सभी अमावस्या तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और मौनी अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन व्रत रखकर धर्म कर्म करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ अमावस्या के दिन जो भी गंगा स्नान करता है उसे पितरों के आशीर्वाद से भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, तो वहीं मृत्यु समान कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सुन लेते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा को। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम धनवंती और उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण ने अपने सभी 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर को तलाश करने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी ज्योतिषी ने ब्राह्मण की पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बताया कि ये कन्या सप्तपदी होते ही विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने ज्योतिष से पुत्री के इस वैधव दोष का निवारण पूछा। तब ज्योतिष ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। अगर वो कन्या की शादी से पहले घर आकर पूजन करे तो ये दोष दूर हो जाएगा। इसलिए जैसे तैसे उसको प्रसन्न करो और गुणवंती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लाओ। ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ गुणवंती को सिंघल द्वीप भेजा। तब देव स्वामी का पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया, लेकिन सागर पार करने की चिंता में भाई बहन एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस वृक्ष पर एक घोंसले में गीध का परिवार रहता था, और उस समय घोंसले में केवल गीध के बच्चे थे, जो कि उस भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। और जब शाम को गीध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से कहा कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खाते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उस भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूद मिलेगा उसे मैं लेकर आती हूँ। आप दोनों भोजन कर लीजिए। मैं सुबह आप दोनों को सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा सोमा के पास पहुँचा दूंगी। गीध माता की सहायता से दोनों भाई बहन सोमा के घर जा पहुँचे, और रोजाना वो प्रातःकाल उठकर सोमा का घर झाड़कर नीप दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है और कौन नीपता पोतता है। तब सभी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा और कौन बाहर से इस कार्य को करने आएगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और इस रहस्य को जानने के लिए वो सारी रात जागी और सब कुछ अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जान गई।
तब सोमा ने उस भाई बहन से बातचीत किया और इस तरह से कार्य करने का कारण पूछा। तब गुणवंती के भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दिया। सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर सही समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव दोष दूर करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन गुणवंती के भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया और आग्रह को स्वीकार करके सोमा उन दोनों के साथ चल दी। पर चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से बोली, अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट होने मत देना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा गुणवंती और उसके भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवंती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ और सप्तपदी होते ही गुणवंती का पति मर गया। तब सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवंती को प्रदान किया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। तब सोमा उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चले गई और उधर गुणवंती को पूर्ण फल देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूर्ण फल संचित करने के लिए पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमा किया, जिनके पूर्ण होते ही सोमा के परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। मौनी अमावस्या का व्रत कथा का लक्ष्य यही है कि निष्काम भाव से सेवा का फल सदैव मधुर ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मौनी अमावस्या व्रत कथा को सुनना पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पुरानी कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।